जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमने भक्तमाल की कथा का सत्र शुरू किया है, जिसमें संतों का पवित्र वर्णन दिया गया है कि कौन कौन से संत हुए जिन पर ठाकुर जी की कृपा प्राप्त थे और भक्तमाल में उनके चरित्र का वर्णन है। तो पहले हमने आपको बताया था कीला देव जी महाराज के चरित्र का वर्णन कि कैसे कीला देव जी महाराज में कैसी सिद्धियां प्राप्त थी और वो कैसे भगवत भक्त थे। आज हम आपको अग्रदास जी महाराज के चरित्र का वर्णन करेंगे। अग्रदास जी महाराज कौन थे? अग्रदास जी महाराज वही थे जो कीला देव जी के साथ जंगल में गए थे और नाभादास जी के जो नेत्र नहीं थे, तो कीला देव जी ने अपने कमंडलू के जल से नाभादास जी के नेत्रों को प्रकट किया था। तो उनके साथ ये अग्रदेव जी महाराज यानी कि अग्रदास जी महाराज थे। तो आज हम उन्हीं के चरित्र का वर्णन सुनेंगे। दोनों संतों के गुरु एक ही थे, श्री पैहारी कृष्णदास जी महाराज। आज हम आपको संतों की महिमा, जो हमने जैसा कि आप सभी को बताया है कि भक्तमाल की कथा हम आपको सुनाएंगे, आप सुनेंगे। और सही बताओ तो ठाकुर जी इस कथा को सुनने में ठाकुर जी को बहुत आनंद आता है और स्वयं ठाकुर जी ही इस कथा को सुनते हैं। हम आप तो एक माध्यम हैं। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी का स्मरण कर लेते हैं। नमो नलिन नेत्राय वेणु वाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने। और हम भक्तों का भी स्मरण कर लेते हैं। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। बोलो राधा रमण लाल की जय। चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। अग्रदेव जी महाराज वो संत थे जिन्होंने भगवत जनों के बिना एक भी क्षण बर्बाद नहीं किया। उनकी प्रीति हमेशा राघवन सरकार के चरणों में लगी रहती थी। अग्रदास जी महाराज हमेशा मानसी सेवा में, भगवत नाम में और प्रकट विग्रह सेवा में सावधान रहते थे। उनके मन में हमेशा सीताराम नाम की ध्वनि चलती रहती थी। ध्वनि उनके मन में ऐसी चलती थी, उनके शरीर से ऐसे प्रकट होती थी मानो गर्जन के समय मंद मंद वर्षा हो रही है। ऐसे हमारे अग्रदास जी महाराज थे। देखिए, कहते हैं ना कि संत अपना सारा जीवन त्याग कर सिर्फ प्रभु की भक्ति के लिए निकलते हैं और प्रभु ही उनके सर्वस्व होते हैं। और जब प्रभु में ही उनका मन लीन होता है तो उनमें कुछ विशेष शक्तियां ठाकुर जी के द्वारा उनको प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे ही वो सिद्ध संत हो जाते हैं और गुरु के चरणों में उनकी प्रीति होती है, क्योंकि गुरु वो है जो अपने शिष्य को अपने समान बना देते हैं। शिष्य की योग्यता नहीं होती पर गुरु शिष्य को अपने समान बना ही देते हैं। ऐसे ही श्री पैहारी जी महाराज कृष्णदास जी महाराज के शिष्य अग्रदास जी हुए। अग्रदास जी महाराज को सीताराम जी के श्रृंगार का बहुत अधिक शौक था। वो एक सीताराम बिहार बाग था, उस बाग में फूलों को, पेड़ों पौधों को सींचते थे और वहां से जो फूल प्राप्त होते थे उनसे अपने राघवेंद्र सरकार का वो श्रृंगार करते थे। तो देखिए, हर किसी के मन में कुछ भाव होते हैं। कोई भगवान को बहुत सुंदर सजाता है, कोई भगवान को पुष्पों से बहुत अधिक सजाता है, कोई ठाकुर जी को नए नए व्यंजन बना के खिलाता है, उसकी व्यंजन बनाने में रुचि होती है। कोई भगवान को अच्छे राग सुनाता है, पद सुनाता है, उसको सुनाने में रुचि होती है। किसी को नृत्य बहुत अधिक अच्छा आता है तो वो नृत्य करके ठाकुर जी को रिझाता है। ऐसे ही हमारे अग्रदास जी महाराज को श्रृंगार का बहुत अधिक शौक था। वो मानसिक सेवा में भी ठाकुर जी का श्रृंगार किया करते थे। श्री अग्रदास जी महाराज का जन्म फागुन द्वितीया 1553 में राजस्थान के गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन से ही वो भगवत भक्त थे, इसलिए उन्होंने गृह का त्याग किया और श्री पैहारी जी महाराज की शरण ली। पैहारी जी महाराज ने उनको उपासना रहस्य और शरणागति प्रदान की और उनको भक्ति का रहस्य समझाया। श्री अग्रदास जी महाराज श्री पैहारी जी महाराज के समान ही एक सिद्ध संत थे। कहते हैं ना कि जो गुरु में श्रेष्ठता होती है वो शिष्य में आ ही जाती है। ऐसे ही गुरु के समान भी वो सिद्ध संत थे। एक बार की बात है, राजा मानसिंह युद्ध करने के लिए निकला। वो अपनी 10,000 सेना के साथ युद्ध करने के लिए निकला। रास्ते में
गलता आश्रम पड़ा, जहाँ पर श्री पयहारी जी महाराज विराजमान थे। उसने सोचा कि पहले मैं गुरुजी से जाकर आशीर्वाद ले लेता हूँ, उसके बाद मैं युद्ध पे जाऊंगा। तो वो राजा मानसिंह पयहारी जी महाराज के आश्रम में आया और उसने महाराज को दंडवत प्रणाम किया। श्री पयहारी जी महाराज ने श्री अग्रदास जी को आदेश दिया कि सबका आतिथ्य करो, सबकी सेवा करो, तो सबके लिए आप जो 10-10 केले हैं सब में बराबर बराबर बांट दो। और जब अग्रदास जी ने देखा कि कुटिया में तो केवल 10 ही केले हैं, अब आप बताइए कि 10 केले हैं और 10,000 सेना है, सबको 10-10 कैसे बटेंगे। पर अग्रदास जी महाराज एक सिद्ध संत थे, वो गुरु को समझते थे कि हमारे गुरु ने आज्ञा दी है। उन्होंने कोई भी मन में ऐसा सोच विचार नहीं किया कि नहीं ये कैसे होगा। गुरु की आज्ञा को मानकर जैसे ही वो सबके पास केले को देने गए, तो वो 10 केले 10,000 केले के रूप में परिवर्तित हो गए और उनके हाथ में 10 केले बच भी गए। यानी कि उन्होंने जो 10,000 सेना थी सबको 10-10 केले बांटे और 10 केले जो कुटिया में थे वो उनके हाथ में भी थे। तो ऐसे श्री हमारे अग्रदास जी महाराज थे। एक बार श्री अग्रदास जी महाराज अपने भक्त मंडली के साथ एक गांव में पधारे। जब वो एक गांव में पहुंचे तो वहां पर एक सेठ रहता था, वो बहुत अधिक धनवान था, पर वो भगवत भक्त भी था, संतों की सेवा भी करता था। देखिए संतों की ये महिमा क्यों बताई गई है। हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं और संत कभी चमत्कार नहीं दिखाते। उनमें क्या सिद्धि है क्या नहीं है वो उनके अंदर होती है, पर समय समय पर जब भगवत भक्ति को ललकारा जाता है तब वो शक्ति सबके समक्ष प्रकट होती है कि हाँ ये सिद्ध संत है। ऐसे ही वो एक सेठ जी के यहाँ पहुंचे तो उन सेठ जी ने उन संतों का सत्कार किया, आदर किया और उन्होंने उनको रोकने का आग्रह किया। जब सेठ ने इन्हें रोकने का आग्रह किया तो सभी वहां रुके और 1 महीने तक उस सेठ ने उनकी सेवा की, सभी संतों की सेवा की, सभी भक्तों की सेवा की। और संतों का तो आप जानते ही, संत जहाँ आ जाएं, संतों के चरण जहाँ पड़ जाएं, वहां तो मंगल ही मंगल होता है। पर वहां एक घटना घट गई। जैसे ही वो संत वहां से जाने लगे, 1 माह रहने के बाद सभी संतों ने कहा कि अब हम यहाँ से जाते हैं। तो जैसे ही वो संत वहां से जाने लगे, उस सेठ के पुत्र को एक विषैले सर्प ने काट लिया। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना होगा कि संतों के ऐसे पैर पड़े कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। पर देखिए ये तो विधि का विधान है, कब हमारा समय अच्छा है कब बुरा आ जाए हम कह नहीं सकते हैं। संतों का जाना हुआ और विधि का विधान था, उसके पुत्र की मृत्यु हुई, उसे एक विषैले सर्प ने डस लिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, बहुत सारे गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी आए जो भगवत भक्त नहीं थे, भगवत भक्त विमुख थे, संतों की सेवा से विमुख थे और जो भगवान को दिन रात कोसते थे। जब वो लोग वहां पर आए, उन्होंने देखा कि सेठ जी का पुत्र मरा पड़ा है, तो उन्होंने अपने कटु वचन कहना शुरू कर दिए। होते हैं ना हम सबके आसपास कुछ लोग ऐसे, जैसे ही हमारे साथ कुछ बुरा होता है, और कर लो पूजा पाठ, और कर लो भगवान की सेवा, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, कहते हैं ना हमसे कुछ लोग। लेकिन हमारी जब भगवत नाम में निष्ठा होती है तो हम उन सभी की बातों को इग्नोर करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका काम ही है कटु वचन बोलना। जब वो भक्ति ही नहीं जानते हैं, प्रभु को ही नहीं जानते हैं, तो वो अच्छा कैसे बोल सकते हैं। तो ऐसे ही उन लोगों ने कटु वचन बोलना शुरू कर दिया, और कर लो संतों की सेवा, और कर लो, देखो उसका प्रभाव क्या हुआ, देख सेठ जी तेरा पुत्र मरा पड़ा है, और करो संतों की सेवा। जैसे ही श्री अग्रदास जी महाराज के कानों में ये स्वर पड़ा, उनको बहुत अधिक पीड़ा हुई। उनको पीड़ा इस बात से नहीं हुई कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, उनको पीड़ा हुई कि भगवत भक्तों का अपमान हो रहा है, ठाकुर जी का अपमान हो रहा है। जैसे ही उनके हृदय में पीड़ा हुई, वो तुरंत उस सेठ के पुत्र के पास पहुंचे। उन्होंने अपने कमंडल से भगवत चरणामृत निकाला, उस सेठ के पुत्र के मुंह में डाल दिया। सेठ का पुत्र ऐसे खड़ा हो गया मानो वो नींद से जागा हो, वो सो रहा था और वो नींद से जाग गया, ऐसे वो खड़ा हो गया। जैसे ही संत की ऐसी महिमा प्रकट हुई, सभी लोग जय जयकार करने लगे। जो भगवान के विमुख थे, भक्तों के विमुख थे, वो भी संतों के चरणों में पड़ गए, उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। तो
लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं और संत कभी चमत्कार दिखाते नहीं हैं। बस समस्या पड़ जाती है तो उनको कुछ कार्य करने पड़ जाते हैं। श्री अग्रदास जी महाराज हमारी जानकी जी, जगत जननी जानकी जी की प्रिय सखी चंद्रकला के अवतार माने जाते हैं। देखिए, जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो उनका परिकर उनके साथ आता है। ऐसे ही जब ठाकुर जी यहाँ से अपनी लीला समाप्त करके चले जाते हैं तो उनके सखा और सखी संतों के रूप में अवतार लेते हैं और इस पृथ्वी पर रहते हैं। और मनुष्य के रूप में होते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, उनकी श्रेष्ठता को हम जान नहीं पाते हैं। और श्री अग्रदास जी महाराज के संबंध में एक छोटी सी बात और है। एक बार राजा मानसिंह श्री अग्रदास जी महाराज से मिलने आए। उस समय हमारे अग्रदास जी महाराज बाग में कुछ कार्य कर रहे थे। उन्होंने सीताराम बिहार जो बाग लगाया हुआ था उस बाग में सेवा कर रहे थे। जैसे ही बाग में राजा ने प्रवेश किया तो राजा ने अपने कुछ द्वारपालों को द्वार पर खड़ा कर दिया और कुछ अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वो बाग में प्रवेश कर गया। जैसे ही हमारे संत जी ने देखा कि राजा का आगमन हुआ है और बहुत सारी भीड़ भाड़ लेकर राजा पधारे हैं, तो हमारे अग्रदास जी महाराज सूखे पत्तों को लेकर उनको फेंकने के लिए वो बाग से बाहर आए और वो अंदर नहीं गए। भीड़ भाड़ को देख के उनका अंदर जाने का मन नहीं हुआ और वो बाहर आकर बैठ गए और माधुर रस में वो लीन हो गए और अपनी ठाकुर जी की लीला में वो मग्न हो गए। जैसे ही नाभादास जी को पता चला कि गुरुदेव बाहर आए हुए हैं, बाहर बैठे हैं, तो नाभादास जी गुरु के पास पहुंचे। उन्होंने गुरु को भाव में भक्ति में लीन देखकर उनकी आंखें तर हो गई। उन्होंने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया और उनके नेत्रों से आंसू निकल पड़े। जब राजा ने बहुत देर इंतजार किया और राजा ने कहा कि गुरुदेव अभी तक वापस नहीं आए, तो राजा अंदर से बाहर आया। जैसे ही उसने गुरुदेव को देखा कि वो भक्ति में लीन है, अपने माधुर रस में लीन है, तो राजा ने भी उनको साष्टांग प्रणाम किया और राजा के नेत्रों से भी आंसू निकलने लगे और उसके मन में ऐसा भाव आया कि स्वयं राघवेंद्र सरकार हम जैसे भक्तों पर दया करने के लिए इन संतों के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसे हमारे श्री अग्रदास जी महाराज थे। यदि हम अपने संतों के बारे में नहीं जानेंगे, कौन कौन से संत हुए, कौन कौन से हमारे भक्त हुए जिनका वर्णन भक्तमाल में है, उनके बारे में हम नहीं जानेंगे तो उनकी महिमा को हम कैसे जान पाएंगे। तो हमें संतों के चरित्र को अवश्य सुनना चाहिए और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो पूरा सुने, पूरा देखें। देखिए, हम मनोरंजन के लिए दुनिया भर के वीडियो देखते हैं और बड़ा हमको उसमें आनंद भी आता है। और जहाँ संतों की चर्चा हो रही हो, भक्तों की चर्चा हो रही हो, जहाँ कथा चल रही हो, वहाँ हम बोर होने लगते हैं और हम वीडियो को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम कुछ अच्छा कार्य तो नहीं कर सकते, पर हम संतों की वाणी को सुन सकते हैं, संतों की महिमा को सुन सकते हैं। सुनने से भी हमारा कल्याण हो सकता है। तो कुछ समय आप इन कथाओं को अवश्य दें और मुझसे कोई भूल हुई हो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। राधा रमण। जय राधा रमण।